तो डिसीज्ड वॉर ऑफ द अनडेड गॉड्स के पिछले पार्ट में हमने देखा कि डार्कसाइड पूरे यूनिवर्स में एंटी लाइफ वायरस फैला रहा है और उसने किसी इरेबोस नाम की एंटिटी को आज़ाद कर दिया है, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है। तो इस यूनिवर्स के कुछ गार्डियंस एक मीटिंग रखते हैं जिसमें सभी सुपर हीरोज और ग्रीन लैंटर्न्स पहुंचते हैं। इस मीटिंग में गार्डियंस इन्फेक्टेड प्लेनेट को वाइप आउट करने की बात करते हैं, जिसकी वजह से सुपरमैन और गार्डियंस में फाइट हो जाती है। दरअसल में ये फाइट गॉड ऑफ वॉर एरिस के मैनिपुलेशन से हुई थी। तभी मिस्टर मिग्जीपटलग एरिस को ये सब ना करने का ऑर्डर देते हैं। अब आगे पार्ट 5 शुरू होता है। हम देखते हैं कि अर्थ 2 पर एक नॉर्मल बूम ट्यूब ओपन होती है, जिसे देखकर बूस्टर गोल्ड और फायरस्टॉर्म फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी इस बूम ट्यूब से ब्लैक रेसर गॉड ऑफ डेथ निकलता है, जो कि स्कॉट फ्री और बिग बार्डा के साथ यहाँ पर आया होता है। यहाँ ब्लैक रेसर फायरस्टॉर्म को फाइट के लिए रेडी देखकर उससे कहता है कि पृथ्वीवासियों, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। खैर यहाँ पर बिग बार्डा और स्कॉट फ्री अपने बेटे के लिए आए होते हैं, क्योंकि बिग बार्डा का बेटा भी शायद ज़ॉम्बी बन चुका होगा और वो डार्कसाइड की आर्मी में शामिल हो सकता है, जिसमें सुपरमैन और सभी सुपर हीरोज बिग बार्डा की हेल्प कर सकते हैं उसके बेटे को बचाने के लिए। तो यहाँ बिग बार्डा लोइस लेन से कहती है कि हमारा बेटा उनके पास है, सब लोग कहाँ हैं, सुपरमैन कहाँ है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है गार्डियंस के प्लेनेट ओआ पर, जहाँ पर एक यूनिवर्सल मीटिंग रखी गई थी। सो यहाँ मिस्टर मिग्जीपटलग और एरिस के बीच बहस चल रही होती है। तो यहाँ एरिस मिस्टर मिग्जीपटलग से कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो? जिसके जवाब में मिग्जीपटलग एरिस को हंसते हुए कहता है, ओह मैं तुम्हें ऑर्डर क्या, तुमसे बहुत कुछ करा सकता हूँ। ये सुनकर एरिस भड़क जाता है और वो मिग्जीपटलग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इन दोनों के बीच सुपरमैन और सुपरबॉय आ जाते हैं, जो इन दोनों की फाइट रोकने लगते हैं। जहां सुपरबॉय एरिस से कहता है कि हमारे पास और भी बहुत बड़ी चीजें हैं लड़ने के लिए, एक दूसरे से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद सुपरमैन गार्डियन से कहता है, अगर तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते तो मत आओ, हम फिर भी प्लैनेट्स को बचा लेंगे एंटी लाइफ इक्वेशन से। यहाँ सुपरमैन की ये बात सुनकर वंडर गर्ल कहती है, खतरा बढ़ चुका है, अब हम एंटी लाइफ इक्वेशन से नहीं लड़ रहे। डार्कसाइड ने किसी इरेबोस नाम की चीज को यूनिवर्स में आजाद कर दिया है, जो कि एरिस के हिसाब से काफी ज्यादा खतरनाक है। खैर इरेबोस के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, न ही इरेबोस को पहले कभी कॉमिक्स में देखा गया है। हम इरेबोस को ग्रेट डार्कनेस की तरह ही पावरफुल एंटिटी मान सकते हैं, जिसके पास खतरनाक मैनिपुलेशन की पावर्स हैं। सो यहाँ इरेबोस नाम सुनकर पास में खड़ा एक गार्डियन कहता है, इरेबोस मुझे लगा था हम सिर्फ वायरस से लड़ रहे हैं। ये सुनकर सुपरमैन गार्डियन से कहता है, तुम जानते हो इरेबोस क्या है? जिसके जवाब में वो गार्डियन कहता है, अगर इरेबोस आजाद हो चुका है वो सब कुछ चेंज कर सकता है और हम लोग इन्फेक्टेड प्लेनेट को वाइप आउट नहीं कर पाएंगे। यहाँ गार्डियन जानता है इरेबोस बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए वो सभी ग्रीन लैंटर्न्स को ऑर्डर देता है कि वो सभी इस प्लेनेट का ध्यान रखें, खास करके सेंट्रल बैटरी का, जिससे ग्रीन लैंटर्न्स को पावर मिलती है। इसके बाद बैटमैन गार्डियन से कहता है, तुम लोग इस यूनिवर्स पर नजर रखते हो, क्या तुम हमें बता सकते हो कि ज़ॉम्बीज सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं? जिसके जवाब में वो गार्डियन कहता है, ज़ॉम्बीज हर जगह पर फैल चुके हैं, ये वायरस पूरे यूनिवर्स में फैल चुका है। यहाँ बैटमैन लाल रंग से चमकते हुए प्लेनेट को देखता है, जिसके बारे में उसे पता चलता है कि इस प्लेनेट पर डार्कसाइड और उसकी ज़ॉम्बी आर्मी ने हमला कर दिया है और इस प्लेनेट का नाम होता है वॉलबॉक्स बिग, जो कि किलोवोग नाम के ग्रीन लैंटर्न का होम प्लेनेट होता है। यहाँ किलोवोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो सीधा अपने प्लेनेट की ओर जाने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं मिस्टर मिग्जीपटलग डार्कसाइड को रोकने की बात करता है, जहाँ एरिस मिग्जीपटलग से कहता है, तुम्हें लगता है तुम अकेले डार्कसाइड को रोक सकते हो? सो मिस्टर मिग्जीपटलग एरिस से कहता है, हाँ मैं उसे अकेला ही हरा सकता हूँ, मुझे तो फाइट करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे बस सोचना है कि डार्कसाइड को किस रूप में बदलना है, शायद मैं उसे गुलदस्ते में बदल दूंगा। खैर यहाँ सुपरबॉय भी मिग्जीपटलग के साथ जाने के लिए रेडी होता है, पर सुपरमैन सुपरबॉय को आने से मना कर देता है। सुपरमैन सुपरबॉय से कहता है, जॉन मुझे पता है तुम हमारी मदद करना चाहते हो, पर तुम्हारी जरूरत यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ तुम हमारे दोनों अर्थ को प्रोटेक्ट करो, तुम हमारी फैमिलीज को सेफ रखो। इसके बाद सुपरबॉय अपने डैड से गले मिलते हुए कहता है, डैड मैंने आपको पहले भी बचाया है, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपको दोबारा भी बचा लूंगा। इसके बाद सुपरबॉय यहीं पर रुक जाता है।
इसके बाद सुपरमैन, मिस्टर मिक्सीपटलक और किलोवॉक ग्रीन लैंटर्न ज़ॉम्बी डार्कसाइड की ओर जाने लगते हैं और ये तीनों प्लेनेट वॉलवर्क्स पर पहुंचते हैं जहां 7 बिलियन लोग रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जॉन स्टीवर्ट के ग्रीन लैंटर्न को, जो कि बहुत सारे ग्रीन लैंटर्न को अपने साथ ले आता है, जबकि गार्डियंस ने सभी ग्रीन लैंटर्न्स को प्लेनेट ओवा पर रुकने के लिए कहा था। यहाँ जॉन स्टीवर्ट किलोवॉक से कहता है, तुम हमारे टीचर हो, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। इसके बाद ये सभी ग्रीन लैंटर्न्स इस प्लेनेट पर एंटर करते हैं जहाँ इनकी फाइट हॉकमैन ज़ॉम्बीज से होती है। यहाँ पर हॉकमैन ज़ॉम्बीज अपने हथियारों से आम लोगों पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर सुपरमैन सारी गोलियों को अपने सीने पर ले लेता है और कुछ लोगों की जान बचा लेता है। तभी होता यह है, यहाँ पहुंचती है ज़ॉम्बी सुपरगर्ल, जो एक पंच में सुपरमैन को घुटनों पर ला देती है। यहाँ सुपरमैन सुपरगर्ल को देखकर उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो उससे कभी मिला ही नहीं। तो वो सुपरगर्ल से कहता है, तुम कौन हो, तुमने ये सिंबल क्यों पहन रखा है। इतने में होता यह है, ज़ॉम्बी सुपरगर्ल 3 लोगों को अपनी हीट विजन से जलाकर मार देती है। ये देखकर सुपरमैन कहता है नहीं, पर तभी होता यह है, डार्कसाइड की ओमेगा बीम सुपरमैन को लगती है और सुपरमैन अपने घुटनों पर आ जाता है। और यहाँ हम ज़ॉम्बी सुपरगर्ल और डार्कसाइड को देख सकते हैं, खासकर कि सुपरगर्ल को, जो कि कतई जहर लग रही है। तभी यहाँ मिस्टर मिक्सीपटलक पहुँचता है, जो कि डार्कसाइड के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो डार्कसाइड के मजे लेने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें किस चीज में बदलूं, क्या मैं तुम्हें एक गुलदस्ते में बदल दूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। खैर यहाँ डार्कसाइड को पता होता है कि वो मिस्टर मिक्सीपटलक को छू भी नहीं सकता, तो डार्कसाइड उसके सामने इन्फेक्टेड मदर बॉक्स को रख देता है, जिस मदर बॉक्स में एंटी लाइफ इक्वेशन दिख रही होती है, जिसे देखकर मिस्टर मिक्सीपटलक के चेहरे का रंग उड़ जाता है और देखते देखते मिक्सीपटलक भी एंटी लाइफ वायरस का शिकार हो जाता है और वो धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी बन जाता है। इसके बाद ज़ॉम्बी मिक्सीपटलक सभी ग्रीन लैंटर्न्स पर अटैक कर देता है। मिक्सीपटलक एक 5th डायमेंशन का पावरफुल कैरेक्टर है, इसलिए वो अपना साइज तेजी से बदलने लगता है और सभी ग्रीन लैंटर्न्स उसके सामने चींटियों जैसे होते हैं। कुछ ग्रीन लैंटर्न्स मिक्सीपटलक को रोकने की कोशिश करते हैं, तभी मिक्सीपटलक जॉन स्टीवर्ट और किलोवॉक ग्रीन लैंटर्न को अपने हाथों में पकड़ लेता है। ये दोनों ग्रीन लैंटर्न्स अपने ऊपर एक शील्ड बना लेते हैं मिक्सीपटलक से बचने के लिए, पर ज़ॉम्बी मिक्सीपटलक दोनों ग्रीन लैंटर्न्स को अपनी उंगलियों के बीच पिचका देता है और इन दोनों ग्रीन लैंटर्न्स की मौत हो जाती है। इसके बाद ज़ॉम्बी मिक्सीपटलक सुपर स्पीड में इस प्लेनेट के आर पार निकल जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद ज़ॉम्बी मिक्सीपटलक गार्डियंस के प्लेनेट ओवा की ओर बढ़ता है, जहाँ पर ग्रीन लैंटर्न्स की पावर सोर्स वाली सेंट्रल बैटरी होती है। सो ज़ॉम्बी मिक्सीपटलक इस सेंट्रल बैटरी को डिस्ट्रॉय कर देता है और सेंट्रल बैटरी के डिस्ट्रॉय होने की वजह से सभी के सभी ग्रीन लैंटर्न्स की पावर्स जाने लगती है और स्पेस में होने की वजह से ये सभी ग्रीन लैंटर्न्स मरने वाले होते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं काउंसिल ऑफ गॉड्स में। दरअसल में ये हायर लेवल्स गॉड्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि यूनिवर्स में या फिर मल्टीवर्स पर नज़र रखते हैं। इनकी नज़र में सब कुछ हुआ था और इनकी नज़र में सब कुछ होगा। इस ग्रुप में हम फैंटम स्ट्रेंजर, स्पेक्टर, एरिस, कुछ गार्डियंस और ओलंपियन गॉडेस हेरा को देखते हैं, जहाँ से ये पूरे यूनिवर्स पर नज़र रख रहे होते हैं। और शज़ैम विज़ार्ड भी इस ग्रुप का मेंबर रह चुका है, पर अब वो मर चुका है। सो यहाँ गॉडेस हेरा सबसे कहती है, इरेबोस फैल रहा है, हम इस यूनिवर्स को खो देंगे। ये सुनकर स्पेक्टर कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सुनकर हेरा स्पेक्टर से कहती है कि ये तुम प्रेजेंस की साइड से बोल रहे हो या फिर जिम कॉरिगन की साइड से। स्पेक्टर कहता है, दोनों की साइड से। इसके बाद हेरा फैंटम स्ट्रेंजर से कहती है कि इरेबोस को नहीं रोका जा सकता, शायद हमें अपनी एनर्जी को दूसरे यूनिवर्स पर फोकस करनी चाहिए। जिसके जवाब में फैंटम स्ट्रेंजर कहता है कि हम लोग मर रहे हैं, शज़ैम विज़ार्ड मर चुका है, हाई फादर ज़ॉम्बी बन चुके हैं और मैं ट्राइगॉन के हाथों मरने ही वाला था। तभी होता यह है, यहाँ एक गार्डियन कहता है किसी ने सेंट्रल बैटरी डिस्ट्रॉय कर दी है और ग्रीन लैंटर्न्स मरने वाले हैं। ये सुनकर स्पेक्टर कहता है कि मैं किसी भी एंटिटी को इस यूनिवर्स को नहीं लेने दूंगा, वो भी बिना किसी फाइट के। ये कहकर स्पेक्टर गार्डियंस के प्लेनेट ओवा की ओर जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं जो ग्रीन लैंटर्न्स बिना पावर के मरने वाले थे, उनकी पावर्स वापस आने लगती हैं, क्योंकि स्पेक्टर ने डिस्ट्रॉय हुई सेंट्रल बैटरी को रिस्टोर कर दिया होता है। खैर ये ज़ॉम्बी मिक्सीपटलक स्पेक्टर से कहता है, वेंजेंस। ये सुनकर स्पेक्टर ज़ॉम्बी मिक्सीपटलक से कहता है, हाँ डार्कसाइड के गुलाम, मैं हूँ स्पिरिट ऑफ वेंजेंस
और मुझे अब गुस्सा आ रहा है। ये कहकर स्पेक्टर अपनी खतरनाक तलवार निकालता है और वो ज़ॉम्बी मिक्सी पटलक की ओर बढ़ता है और यहीं पर डिसीज्ड वॉर ऑफ द अनडेड गॉड्स का पार्ट 5 एंड हो जाता है। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और मूड बन गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो अब मिलते हैं इस कॉमिक के पार्ट 6 में, जो कि इस वाले पार्ट की तरह ही ऑसम होगा। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।